वाराणसी लंका थाना अंतर्गत नारायणपुर डाफी के मीनाक्षीपुरम में तकरीबन 40 लाख की हुई चोरी। अश्वनी कुमार राय मकान न 9/9 राजेश कुमार सिंह निवासी मीनाक्षीपुरम नारायणपुर डाफी के रहने वाले हैं। 16 नवंबर 2024 को अलका पैलेस अमरा आखरी चौराहा के पास अर्वाचीन हॉस्पिटल पर मेरी बेटी का तिलक व अंगूठी की रस्म का आयोजन रात्रि 8 से 11:20 तक हुआ। प्रार्थी जब अपने घर से 8:30 बजे निकलकर लॉन होटल अलका पैलेस पर गया। रात्रि 11 बजे पर जब प्रार्थी घर पर पहुंचा तो प्रार्थी के बाहर गेट का ताला तोड़कर घर के अंदर घुसकर प्रार्थी के कमरे को लॉक समेत दरवाजा को तोड़कर उसमें रखा नगद 13 लाख रुपया व स्वर्ण आभूषण जिसमें 11 अंगूठी, 6 कान का टॉप्स, 2 बड़े मंगलसूत्र, 2 चैन, 1 सेट गले का हार, 2 कंगन, 4 पीस चूड़ी, पायल व चांदी का थाली, प्लेट, गिलास जिसकी अनुमानित कीमत 39 से 40 लाख रुपए की होगी चोरी कर पूरा सामान उठा ले गए। प्रार्थी ने तुरंत मोबाइल से इसकी सूचना 112 पर दी तथा साथ ही लंका थाने को भी सूचना दे दिया गया। उसके बाद पुलिस अपने ताफ्तीश में लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। वह शांति प्रकाश उर्फ पिंटू ने बताया कि रात में हमारे यहाँ चोरी हुई और उसके बाद फॉरेंसिक की टीम सुबह के समय 8 बजे घर पर पहुंची है। आगे उन्होंने बताया कि अगर फॉरेंसिक टीम रात में ही आ जाती तो शायद कुछ ना कुछ पता लग जाता। हमारी मांग यही है कि हमारे घर में शादी पड़ी हुई है तो फिलहाल पुलिस जल्द से जल्द चोर का पता लगाए और हमारा सामान हमें दे दे। इसके पहले भी यहाँ पर 3-4 चोरियां हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी CCTV यहाँ पर नहीं लगाया गया। हमारी यह भी मांग है कि हमारे पूरे कॉलोनी में CCTV लगाया जाए, जिससे कि आने वाले दिनों में कोई भी ऐसी चोरी की घटना ना हो पाए। हाँ वो कोई ये भी सदिया परसों ना 22 को शादी हो जाएगी। पूरा सफा चट के डॉग स्क्वाड वगैरह आया था। फोरेंसिक टीम आई थी। डॉग स्क्वाड नहीं आया था भैया ना, फोरेंसिक टीम आई थी। हम विपिन कुमार सिंह पिंकू नाम है हमारा। कहाँ रहते हैं विपिन जी? हमारा तो मकान जयापुर है, आदर्श गांव जयापुर। अभी कहाँ? अभी तो यहीं नारायणपुर डाफी में मकान बनवा के हम लोग पिछले 22 साल से हैं। क्या घटना घटित हुई? ये हमारी बेटी का एंगेजमेंट था अलका पैलेस में आखरी, और हमारा भतीजा अपनी सिस्टर को लेकर यहाँ से 8 बजे निकला और लगभग 11 बजे के टाइम वो वापस आया तो घर में हमारे मेन गेट का ये जो है ये ताला टूटा और अंदर जाके उसके गेट में विधौते पूरा गेट तोड़कर और चोरी हुई है। पूरा उसका ज्वेलरी और कैश सब। अनुमानित कितने की चोरी हुई? अनुमानित सर अभी उसकी शादी हम लोग किए थे, लगभग 20 से 25 लाख की ज्वेलरी होगी। और अमूल का काम करता है बच्चा, तो उसका कुछ कलेक्शन भी था तो 10 लाख वो था, और शादी के लिए 5 लाख रुपया, 15 लाख की कैश रहा होगा। मतलब 25 से 15-40 लाख की डकैती हुई। हाँ, इससे प्लस ही होगा। तो ये बताइए कि एक ही कमरे में हुआ है, बाकी भी कमरे में कुछ चोर लोग गए हैं? नहीं, बाकी कमरे में तो कुछ वैसे मिस नहीं दिख रहा है, लेकिन एक कमरे में पूरा दरवाज़ा टूटा हुआ है, आप लोग जैसा देखे ही होंगे। और पूरा उसका वार्डरोब बना हुआ है, सब रैक वैक तोड़कर किए हैं चोरी। तो फिर एक कमरे में पूरी 40 लाख की चोरी हुई है? हाँ, एक कमरे में, चूँकि गार्जियनशिप और वो सारा काम धाम वही देखता था। शादी है 22 तारीख को बच्ची की शादी है और सारा काम वही देखता था, तो कैश सारा उसी के पास ही पड़ा था। लेकिन जी ऐसा नहीं लगता है कि जैसे एक ही कमरे में केवल चोरी हुई, बाकी में नहीं हुई, तो कोई ऐसा रेकी हुआ या कोई परिचित का ही आदमी किया हो? अब वैसा तो हो सकता है। नहीं, अभी पुलिस मौके पे आई है कि नहीं? नहीं आई थी, रात को भी SO साहब आए थे थाना लंका, और सुबह में भी लोग आकर रास्ते के कैमरे चेक कर रहे हैं। चोरी का मालूम कब चला आप लोगों? चोरी का मालूम हमको 11 बजे रात को 11 बजे। हम लोग यहाँ से 8:40
30 मिनट पे निकले हुए 30 मिनट पर। मेरा नाम डॉक्टर शांति प्रकाश एडवोकेट है। ये आप हमारे रिश्तेदार हैं। हम लोग यहाँ से इस मकान को बंद करके 8:30 पर निकले हुए थे अलका पैलेस अखरी के लिए। जब वहाँ से कार्यक्रम संपन्न हो गया और जब हम लोग वापस परिवार को लेकर के 11 बजे यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि इस गेट का ताला टूटा हुआ था, गेट खुला हुआ था। तो महिलाएं अंदर जाती हैं, जब अंदर जाती देखती हैं तो वहाँ और भी विभत्स दृश्य था। पूरे कमरे जो भतीजे का कमरा था इनके जो है वो टूटा हुआ था और वो किसी बड़े धारदार हथियार से मार करके उसको तोड़ा गया था। उसमें रखा हुआ कैश और आभूषण ले गए थे, चूँकि शादी का वकेशन था ऐसे भी था। लेकिन विडंबना इस बात की है कि केवल एक ही कमरे में से सामान ले गए, जबकि और कमरे में भी ऊपर आभूषण और कैश थे, लेकिन केवल एक ही कमरे का गया। और हमने जब इसकी तत्काल सूचना 112 पर दी और संबंधित एसओ को सूचित किया, वो आए। लेकिन दुख बस इस बात का है कि उस समय अगर फोरेंसिक टीम आई होती और उस समय पड़ताल किए होते तो कुछ क्लू हमको हाथ में लगता। आज सुबह 8 बजे सुबह 9 बजे जो है फोरेंसिक की टीम आई है। लोग वहाँ गए हुए थे, किसी चीज़ का इनकार नहीं किए, सब अस्त व्यस्त था, लोग आना जाना शुरू हो गया था। अब यही है, पुलिस मुस्तैदी से लगे। अभी तो CCTV कैमरे कहाँ खंगाले हैं, कहाँ देखे, सब तो हमको नहीं बताया गया जो है। लेकिन है, इसके पहले भी 2-3 दिन पहले भी इसके आगे मकान में चोरी हुआ था। लेकिन अब उनकी मुस्तैदी कहा जाए कि अपना दुर्भाग्य। प्रथम दृष्टया में भी पुलिस क्या कुछ खंगाल पाई है? कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ भी क्लू उनके हाथ नहीं लगा हुआ। क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? हमारा तो मांग है कि भाई हमारा सामान बरामद हो जाए। हमारा ऐसा वोकेशन था, हमारी लड़की की शादी है और हमारा सब कुछ उसी पर निर्भर था। हम तो आर्थिक रूप से बहुत टूट चुके हैं और हम तो प्रशासन से ही कहेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके हमारी जो आर्थिक कमजोर स्थिति हुई है उसको बरामद करावे, ताकि हम अपनी शादी को सकुशल संपन्न करा सकें। और एक मुस्तैदी के साथ लोगों से या उन अपने सहयोग से जगह जगह जो चौराहे हैं कम से कम एक कैमरे लगावे जो है अपने सहयोग सरकार से लगावे, न कि जनता पर निर्भर है, ताकि इस तरह की आने वाली गतिविधियाँ और जो हादसा हमारे साथ हुआ है किसी और के साथ न हो, किसी और का जो है शादी जो है सकुशल संपन्न हो, जो है कोई व्यवधान न पड़े जो है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।